बैंकिंग सेक्टर को लेकर थोड़ी सी चिंताएं भी हैं लोगों के बीच में, तो उस पर भी एक व्यू शेयर कर दीजिए हमारे व्यूअर्स के साथ। देखिए, बैंकिंग में सबसे ज्यादा सपोर्ट नेहा जी अभी तक रहा है पीएसयूज का, एंड अब पीएसयूज में जो सबसे ज्यादा लीड ले रहा था एसबीआई, उसका भी टाइम आ गया। इन माय ओपिनियन एसबीआई इज लाइक टू करेक्ट वर्ड इज नॉट एब्सोल्यूट करेक्ट, क्योंकि करेक्शन इज लाइक 20%, लेकिन फिर भी एक हेल्दी पुल बैक एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आना चाहिए। हाई से 2% ऑलरेडी हो गया है, 8 से 12% का और बचा हुआ है, क्योंकि बैंकिंग इंडेक्स दो सेक्टर, दो पीएसबीज यानी पीएसयू बैंक्स एंड आपके प्राइवेट बैंक्स को लेकर के बनता है। प्राइवेट बैंक्स के बैंक्स अगर आप देखोगे तो उनमें बहुत ज्यादा अपसाइड हुई नहीं। तो एचडीएफसी बैंक की बात करिए, आईसीआईसीआई बैंक की बात करिए, कोटक बैंक की बात करें, या फिर और किसी प्राइवेट प्लेयर, लेकिन इन तीन में सबसे ज्यादा हैवी वेटेज ज्यादा है। तो होगा क्या कि आपका निफ्टी थोड़ा परसेंटेज वाइज शायद ज्यादा गिरे, वॉलेटाइल दिखे आपको, क्योंकि उसमें आपके ऑटो सेक्टर आ जाएंगे, बहुत सारे सेक्टर। बट टू बी स्पेसिफिक, बैंकिंग इंडेक्स अभी जो 61,000 के आसपास में है, यहाँ आपकी डाउन साइड अगले 2 हफ्ते के लिए तो बहुत कैप्ड है। आपको मुझे नहीं लगता इन एनी वे कि 29,500 से नीचे अगले 2 हफ्ते में हम जाने वाले हैं। तो ये एक डाउन साइड की लिमिटेड कैप्ड है। अब उसका रीजन मैंने अच्छे से समझाया है कि क्योंकि पीएसयू बैंक्स में प्रॉफिट बुकिंग बेशक आएगी, बट थोड़े समय के बाद में प्राइवेट बैंक्स में बाइंग इमर्ज होने लगेगी। तो उसके चलते एक जो इसका एक बैलेंस वहां पर बनेगा, और उस बैलेंस के चलते इसमें बहुत बड़ी गिरावट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही हूँ। रही बात कि हम क्या मार्च सीरीज में क्या हम नए हाइस के एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, तो वो सिर्फ एक कंडीशन में, वो कंडीशन ये है कि आपका निफ्टी बैंक एनीवे 61,600 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो 62,500 पॉसिबल है मार्च सीरीज में, बट इट्स अ कंडीशनल व्यू कि 61,600 के ऊपर क्लोज होना ही चाहिए।